सो व्हाट इज़ ETF? ETF क्या होता है, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जो ट्रेड होती है कहाँ पे, एक्सचेंज पे। और कौन से एक्सचेंज पे? ये दोनों एक्सचेंज पे हो सकती है। एक NSE होता है, दूसरा BSE होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों एक्सचेंज पे ये ट्रेड हो सकती है। अब म्यूचुअल फंड में और या फिर शेयर मार्केट में सबसे बड़ी जो चीज़ जिस पे फोकस किया जाता है उसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपका जो पैसा है वो किसी एक जगह, एक कंपनी, एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं होकर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। तो ये ETF ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड? ETF भी एक तरह की स्मॉल यूनिट होती है और ये यूनिट बहुत सारे स्टॉक्स को मिला के बनती है। जैसे मान लो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से बहुत सारी PSUs कंपनी है, NTPC, IOCL या फिर ONGC विदेश लिमिटेड, सेल, भेल, इन सब के कुछ कुछ स्टॉक लेके एक यूनिट बना दी जाती है और फिर उस यूनिट का ट्रेड होता है, तो उसे अपन बोलते हैं एक्सचेंज ETF। उसको अपन क्या बोलते हैं? ETF। तो ETF में क्या होता है? ETF या तो ये किसी इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जैसे NSE का इंडेक्स अपन ने डिस्कस किया था, निफ्टी होता है। BSE का इंडेक्स क्या होता है? सेंसेक्स। तो इसको ट्रैक किया जा सकता है। और ये कोई फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी होती है, उसको ये यूज़ कर सकते हैं। फिक्स पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी मतलब कि ये किसी एक पर्टिकुलर थीम, जैसे मान लो कि ये सिल्वर रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी या फिर गोल्ड और ज्वेलरी वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी, तो उसको अपन गोल्ड ETF बोलेंगे, इसको अपन सिल्वर ETF बोलेंगे। तो ये बेसिक अपने डिफरेंस समझ में आ गया। अब ये म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट है, ये किस तरह का म्यूचुअल फंड है? तो एक ये भी ओपन एंडेड स्कीम है। कोई भी सिंगल ओपन एंडेड स्कीम होती है, उसका एट द एंड ऑफ द डे एक सिंगल NAV आता है, सिंगल NAV, जो हर दिन एमफी की साइट पे अपलोड हो जाता है। एमफी क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। एमफी की साइट पे अपलोड होता है। अब इसमें सिंगल NAV होता है, बट ETF क्या है? पूरे दिन ट्रेड होता है। ठीक है, इट इज़ ट्रेडेड फॉर द एंटायर डे। तो इस वजह से इसकी मल्टीपल NAVs बनती रहती हर हर उस पर्टिकुलर साइकिल के दौरान, 9 to 3 के दौरान ये मल्टीपल NAVs होती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर के पास में फैसिलिटी होती है, वो जिस भी NAV में चाहे तो एग्जिट कर सकता है या फिर वो उसको खरीद भी सकता है। ठीक है, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा सकते हैं। इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं? तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मैं समराइज कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड स्कीम है, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है और ये इंडेक्स को ट्रैक कर सकता है या फिर इसकी फिक्स पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी होती है, वो सिल्वर और गोल्ड हो सकती है। ये पैसिवली मैनेज फंड होते हैं। दो टाइप के फंड होते हैं, एक एक्टिवली मैनेज फंड और एक पैसिवली मैनेज फंड। इसमें क्या होता है, आपने एक ETF फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी का ETF आपने बना दिया। सपोज करो आपने सिल्वर ETF बना दिया, इसका मतलब सिल्वर की कंपनीज का बना दिया। ठीक है, गोल्ड की कंपनीज का बना दिया। अब उसके बाद में आप स्ट्रेटजी चेंज नहीं करेंगे, तो उसके बाद में इसको चेंज नहीं करते तो उसे बोलते हैं अपन पैसिव। बाकी कुछ फंड्स होते हैं, जैसे मान लो कि अपन ने लार्ज के फंड हो गया, तो लार्ज के फंड में अपन कंपनी स्विच कर सकते हैं। 1 to 100 बहुत सारी कंपनीज, उनको स्विच किया जा सकता है। तो ये एक्टिव फंड होगा और ये एक एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? पैसिव फंड। ठीक है, और ओपन एंडेड कोई भी स्कीम होती है तो उसमें सिंगल NAV होगी। यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो एंट्री भी कर सकता है और एग्जिट भी कर सकता है। ये बाकी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की तरह ही होती है। लिस्टेड सिक्योरिटीज़ क्या होता है? जो कंपनीज NSE और BSE पे लिस्टेड है, उनको अपन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, लिस्टेड कंपनीज बोलते हैं। इनको आप स्टॉक एक्सचेंज से भी ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट के थ्रू। और ये मैंने स्पेसिफिक स्ट्रेटजी का गोल्ड ETF और सिल्वर ETF आपको बता दिया। थैंक यू एवरीवन, बाय।